के, जो कि तमाम जहानों का मालिक है, जिसने इंसान को अपना खलीफा बनाया और मुअत्तबर किया तमाम जहानों में। First of all, me रिवर शाहिद Recording in progress. known as the land of magician। पहले तो उम्मीद की जुगनों से भरी रोशन आंखों को और आसोमीद की बेउम्मीद चलते बुस्ते दी की मानीन ताबनाक चेहरों को मैं दिल की अथा गहराइयों से खुशामदीद कहती हूँ और दागों के खुदाए वेबिनार आपके लिए लाइव स्ट्रीमिंग पर लाइव ट्रेनिंग वेबिनार बनाए और तहदिल से मशकूर हूँ कि आप सब ने अपने मसरूफ औकात-ए-कार में से कीमती लम्हात को निकाला, जो कि आपकी इल्म की जुस्तजू और जिंदगी को यकसर बदलने की तड़प को जाहिर करता है। बिकॉज अलग सेज टेक नॉलेज फ्रॉम क्रेडल टू ग्रेव। डेयर स्वामीन इकराम, मैं आपकी नजर कुछ हिदायत करने जा रही हूँ जिनके पेश नजर आपने इस अहम मीटिंग को अटेंड करना है। अपने पास एक डायरी और पेन का इस्तेमाल कीजिए ताकि अहम नुकात को दर्ज कर सकें। अपनी तमाम तर तवज्जो मीटिंग पर मरकूज रखिएगा। इंटरनेट और सोशल मीडिया को यूज करने के बजाय किसी पुरसुकून गोशे का इंतखाब कीजिए जहाँ पर अपनी तवज्जो इस पर मरकूज रख सके। वक्त की अहमियत को मद्देनजर रखते हुए, क्योंकि वक्त गहरे समंदर में गिरा हुआ मोती है। और MLM कंपनीज में क्या डिफरेंस होता है, ठीक है। तो आज के सेशन को अगर आपने अच्छी तरह ले लिया तो आप अपने फ्यूचर को सिक्योर कर सकते हैं। आपको पता चल सकता है कि आप किस तरह फ्यूचर में क्या कर सकते हैं कि इजीली अचीव कर सकते हैं। आप किसी भी कंपनी को अगर ज्वाइन करते हैं तो आपको कैसे पता चलेगा कि इस कंपनी के अंदर मेरा फ्यूचर सिक्योर है या नहीं है, ठीक है। तो अभी सेशन को स्टार्ट करते हैं कि डायरेक्ट सेल कंपनीज एंड MLM साइट्स वगैरह का जो हमारा टॉपिक है आज का, ये टॉपिक है हमारा जो कि हमने करना है, ठीक है। इसमें आ जाती हैं काफी सारी कंपनीज आ जाती हैं जो कि MLM और क्या कर रही होती हैं, ROI बेस्ड कर रही होती हैं। सबसे पहले आप लोगों ने क्या करना है कि यहाँ पर हम सबसे पहले लेते हैं, ठीक है, एक आपको एक स्टोरी सुनाऊं ताकि आप लोग अच्छे से एंजॉय भी करें। तो आपको पता है कि जब भी मैं स्टार्ट करता हूँ किसी भी सेशन को तो स्टोरी के साथ स्टार्ट करता हूँ ताकि आप लोगों को अच्छी तरह समझ आ सके। एक बार क्या होता है कि गांव होता है, उस गांव के अंदर कुछ 4 चोर होते हैं, ठीक है। और 4 चोर क्या करते हैं, आ जाते हैं और एक ऐसी एक प्लाजा सा वो करते हैं, रेंट पर लेते हैं। प्लाजा सा रेंट पर लेने के बाद क्या है कि वो इसी तरह पुलिस की वर्दी पहन लेता है कोई, ठीक है। और पुलिस की वर्दी पहनकर क्या कि वो उस गांव के अंदर, ठीक है ना, 2 से 3 मंथ रहते हैं और क्या कि तमाम गांव वालों को लूटते हैं, क्या करते हैं, ठीक है ना, अपनी वर्दी पहनकर सब कुछ कर होते कौन है, चोर होते हैं। लेकिन क्या है कि वो अपने कपड़े, ड्रेसिंग, सब कुछ अपना हुलिया वगैरह चेंज कर क्या करते हैं, पूरे गांव को वो लूटते रहते हैं, ठीक है। तो इसी तरह लूटने के बाद क्या होता है कि अब क्या है कि हर गांव वाला पर्सन जो भी जाता था पुलिस स्टेशन तो क्या है कि वो उनको लूटना स्टार्ट कर देते थे, ठीक है ना। गांव वालों को भी लूटना स्टार्ट कर दिया, लोगों के घरों में जाकर चोरियां करना स्टार्ट कर दी। तो क्या है कि अब क्या है कि जो रियल पुलिस आई थी, ठीक है ना, उसको भी क्या किया कि गांव वालों ने, ठीक है ना, फेक समझ लिया और स्कैम समझ लिया और क्या है कि वो उनको भी मारने लग गए। जब उन्हें पता चला कि ये जो आए थे बहरूपिये थे, ये चोर थे, और क्या है कि उन्होंने उन चोरों को मारा और मारने के बाद क्या हुआ कि वो चले गए। इसी तरह क्या है कि कुछ कंपनीज होती हैं, आती हैं जो कि काम क्या कर रही होती है, नेटवर्क मार्केटिंग बता रही होती है कि हम नेटवर्क मार्केटिंग कर रहे हैं, लेकिन बेसिकली हकीकत में वो नेटवर्क मार्केटिंग नहीं कर रही होती। तो आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि बेसिकली डायरेक्ट सेल इंडस्ट्री कौन सी होती है, ठीक है ना, MLM कौन सी होती है और नेटवर्क मार्केटिंग क्या होती है। सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर बताऊंगा कि ROI बेस क्या होती है और डायरेक्ट सेल क्या होती है, ठीक है। ROI बेस के अंदर आ जाते हैं जो कि इस वक्त अगर आप देखें तो पूरी, ठीक है ना, पूरे पाकिस्तान के अंदर धूमधाम से वर्क कर रही है फुरसाज, ठीक है ना। फुरसाज जी, आप लोगों के हैंड रेज हैं जी, चैट में आप लोग टाइप कर सकते हैं अगर आपको कोई इश्यू आ रहा है तो। जी, आप लोगों को कोई इश्यू आ रहा है तो चैट में आप लोग टाइप कर सकते हैं। जी, आप लोगों को मेरी वॉइस आ रही है? यस 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 सर, यस सर, गुड। जिसको नहीं आ रही तो उसकी तरफ नेटवर्क का इशू होगा। तो क्या है कि ठीक है, अब उन्होंने क्या किया, काफी, अब फुरसाज को देख लें, ये एक ऐसी कंपनी है, ठीक है, एक ऐसी वेबसाइट है जो कि क्या करती है, लोगों को, ठीक है ना, लूट रही है बड़े ही जोरों शोर से। ये क्या कहते हैं कि हम डिसेंट्रलाइज हैं। तो सबसे पहले डिसेंट्रलाइज चीज कौन सी होती है? डिसेंट्रलाइज चीज वो होती है जिसका कोई कंट्रोल नहीं कर सकता, ठीक है। और आप देखें कि वेबसाइट्स को कंट्रोल करने वाला है, ठीक है। अब अल्लाह की जात
है उसको कोई कंट्रोल नहीं कर सकता, ठीक है। और क्या है कि वही डिसेंट्रलाइज है। अब मैं आपको बताता हूँ कि फोर्साज क्या है। फोर्साज बेसिकली एक वेबसाइट है। इसको क्या है कि फॉरेन कंट्रीज के अंदर, अदर कंट्रीज के अंदर क्या किया जा रहा है, ब्लॉक किया जा रहा है। अब ब्लॉक क्यों किया जा रहा है? वो इसलिए किया जा रहा है कि इसके अंदर कोई फ्यूचर नहीं है, ठीक है ना, कोई अचीवमेंट्स नहीं दी जाती, कुछ भी नहीं दिया जाता। आज के अंदर आप क्या करते हैं, 3,000 रुपए से बिजनेस का आगाज करते हैं, मतलब कि स्टार्ट लेते हैं, इसके बदले में आपको कोई चीज नहीं दी जाती। ये क्या है कि आरओए बेस, ठीक है। इसके अंदर आपको क्या नहीं दी जाती, कोई भी प्रोडक्ट नहीं दी जाती। जैसे कि आप इकोनेक्स के अंदर आते हैं, इकोनेक्स के अंदर आने के बाद आपको क्या किया जाता है कि प्रोडक्ट दे दी जाती है, ठीक है, और आप क्या करते हैं, उस प्रोडक्ट को यूज करते हैं। अब क्या है कि फोर्साज के अंदर ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। फोर्साज के अंदर ये होता है कि अगर आप, ठीक है ना, प्रोडक्ट, ठीक है ना, ज्वाइनिंग करेंगे, 3,000 रुपए आपने लगा दिए, 3,000 रुपए लगाने के बाद क्या है कि आपको, ठीक है ना, तब अर्निंग होगी। आपके पैसे क्या है कि दाव पे लगे हुए हैं, जो कि शरई लिहाज से भी ठीक नहीं है, ठीक है। जिसके अंदर आपके जो पैसे हैं वो पूरे नहीं हो रहे, ठीक है, उसके क्या है कि शरीयत भी मुआफी नहीं देती, शरीयत में भी वो जायज नहीं है। तो ऐसे होता है कि आप जब तक किसी के 3,000 रुपए नहीं लगवाएंगे, 4,000 रुपए नहीं लगवाएंगे, तब तक आप कभी भी अर्न नहीं कर सकेंगे, ठीक है। अब मैं आपको एक चीज बताता हूँ कि जो कंपनीज होती हैं वो भागती हैं, उनकी बेसिक रीजन क्या होती है, ठीक है ना, जो कि लॉन्ग टाइम नहीं चलती। आपको एक छोटा सा पॉइंट दे रहा हूं, इस पॉइंट को अगर आपने अपने माइंड के अंदर बिठा लिया तो आप इजीली किसी भी कंपनी को समझ सकते हैं। अब आपने देखना है कि जिस कंपनी के अंदर आपका फ्यूचर सिक्योर है ना, उसके अंदर, ठीक है ना, आपके जो पैकेजेस होंगे, आपकी जो, ठीक है ना, शॉपिंग वगैरह होगी, वो क्या होगी, लिमिटेड होगी। क्या होगी? लिमिटेड होगी। अगर कोई भी आपको वेबसाइट है, कोई भी ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसके अंदर, ठीक है ना, आपको कहा जा रहा है कि आप अनलिमिटेड अर्न कर सकते हैं और अनलिमिटेड इन्वेस्ट कर सकते हैं, तो समझें कि ये जो प्लेटफॉर्म है, ये क्या है कि रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट बेस है, जो कि पैसे के ऊपर पैसा देता है। इसके अंदर काम कोई नहीं हो रहा होता और ये सीधा स्कैम होता है, ठीक है। कौन सा सीधा स्कैम होता है? जिसके अंदर कोई लिमिट नहीं है इन्वेस्ट करने की, पैसा इन्वेस्ट करने की, ठीक है। आज को देख लें, आप 3,000 रुपए लगाते हैं, ठीक है, आपको बदले में कोई चीज नहीं दी जाती। इकोनेक्स के अंदर तो आपके पैसे क्या के रिकवर हो गए, आपने प्रोडक्ट्स ली है। लेकिन अगर आप फोर्सेज को देखें, इसके अंदर आपको कुछ भी नहीं दिया जा रहा, आपके पैसे किस में गए, बस आपकी क्या है कि आईडी बनेगी, बाकी कोई काम नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद आ जाता है मेटाफोर्स। मेटाफोर्स भी इसी तरह का सिस्टम है, ठीक है। ये भी कहते हैं डिसेंट्रलाइज है, लेकिन ये अभी तक डिसेंट्रलाइज नहीं हुआ, ठीक है। अब फोर्साज के बारे में मैं आपको थोड़ा सा बताऊंगा। अगर आप फोर्साज को देखें, ठीक है ना, वीपीएन के जरिए, तो फोर्साज वीपीएन के जरिए क्या है कि ओपन नहीं होती। क्यों? क्योंकि फॉरेन कंट्रीज के अंदर, अदर कंट्रीज के अंदर इसको बैन किया जा रहा है। अब आपके माइंड में आ रहा होगा, सर ये बैन कैसे किया जा रहा है, बंद कैसे किया जा रहा है? अब मैं आपको बताता हूँ। बैन इसलिए किया जा रहा है, एग्जाम्पल के तौर पर, कि एक पर्सन है, ठीक है, चले एक पर्सन, ये कंट्री को लगा लेते हैं कि एक कंट्री है, जैसे हमारा पाकिस्तान है। अब पाकिस्तान के अंदर क्या होता है कि डॉलर की ट्रांजैक्शन होती हैं, क्योंकि मेटाफोर्स और फोर्साज जो भी हैं ये किसमें होती हैं, ये डॉलर्स में इनकी ट्रांजैक्शंस होती है, डॉलर्स में इनकी एंट्रीज लगती हैं। अब क्या है, फोर्साज के अंदर जब भी आप एंट्री लगाएंगे डॉलर में लगाएंगे, और पाकिस्तान में जब डॉलर की ट्रांजैक्शन ज्यादा होंगी, तब जो हमारा पैसा है, रुपीज है, ठीक है, उसकी वैल्यू होगी कम। अब क्या है कि इसकी वैल्यू जब कम होगी तो पाकिस्तान के ऊपर डॉलर्स की प्राइस बढ़ने से जो पाकिस्तान का कर्जा होगा, ठीक है, जो पाकिस्तान के ऊपर लोन है, वो क्या होगा, बढ़ता जाएगा। अब क्या है कि जो दूसरे मुल्क हैं, उन मुल्कों के अंदर भी ऐसा ही हो रहा है कि जब, ठीक है ना, वो क्या, डॉलर की प्राइस उन मुल्कों के अंदर बढ़ती है, डॉलर की ट्रांजैक्शन ज्यादा होने की वजह से उनकी क्या है कि इकोनॉमी कमजोर होती है, उनकी जो, ठीक है ना, करेंसी है वो क्या होती है, कमजोर होती है। फाइनली माइक को म्यूट करें। क्या कि उनकी जो इकोनॉमी होती है ना, वो कमजोर होती है। अब कोई भी मुल्क नहीं चाहेगा कि मेरे मुल्क की इकोनॉमी कमजोर हो और मेरे मुल्क को लॉस हो, ठीक है। सीधा सामना क्या है, यहाँ पर लॉस होता है। अगर क्या है कि आप क्या करते हैं, ठीक है ना, डॉलर की प्राइस हाई होती है, जैसे कि आप देखें कि इस वक्त 240 रुपए का एक डॉलर है, ठीक है, 240 रुपए का एक डॉलर है। और क्या है कि डॉलर की प्राइस बढ़ जाती है, 5 रुपए बढ़ जाती है, 245 हो जाता है, और पाकिस्तान के ऊपर हजारों, ठीक है ना, हजारों डॉलर्स का कर्जा है। 5 रुपए बढ़ेंगे तो आपको पता है कि 5,000 डॉलर की प्राइस बढ़ गई, 5,000 रुपए कर्जा बढ़ गया ना। इसी वजह से क्या है कि
इकोनॉमी होती है किसी भी कंट्री की, वो क्या हो जाती है, कमजोर होती है, जिसकी वजह से फोर्साज को क्या किया जा रहा है, बैन किया जा रहा है, इसको इलीगल करार दिया गया है कि ये एक पिरामिड स्कीम है, ये इलीगल है। उसके बाद मेटाफोर्स भी इसी तरह है, ये भी एक छोटी सी वेबसाइट है, ठीक है। अब ये कहते हैं डिसेंट्रलाइज है, तो डिसेंट्रलाइज चीज कौन सी होती है, मैं आपको बताता हूँ। डिसेंट्रलाइज वो चीज होती है जिसको कोई कंट्रोल करने वाला नहीं होता, ठीक है। लेकिन आप एक साइट को इसके अंदर आप देखें तो कभी इसके अंदर कौन सा टोकन ये लॉन्च कर रहे हैं, कभी ये इसके अंदर क्या कर रहे हैं कि कौन सी चेंजिंग्स लेके आ रहे हैं, ठीक है। और फुलसाज के अंदर आपने क्या किया कि 3000 से ज्वाइन किया, आपने 2 लोगों को ज्वाइन करवाया, ठीक है ना, सिस्टम का हिस्सा बनाया, जो तीसरा पर्सन होगा उसकी जो ठीक है ना वो होगी, ठीक है ना, एंट्री होगी, वो उसकी इनकम जो कमीशन होगा वो आपको नहीं मिलेगा, वो किसको मिलेगा, आपके अपलाइन को मिलेगा, ठीक है ना, आपको कोई कमीशन नहीं मिलेगा। एक बंदा है उसने 2 लोगों को ज्वाइन करवा लिया, ठीक है ना, तीसरे बंदे को जब वो ज्वाइन करवाता है, बेचारा मेहनत करता है, एफर्ट करता है, लेकिन तीसरे बंदे की इनकम किसको चली जाती है, उसकी अपलाइन को चली जाती है, जबकि नीचे वाले को नहीं मिलता, ठीक है। उसके बाद अब क्या है कि आपने 2 लोगों को ज्वाइन तो करवा लिया, अब उससे अर्निंग हुई आपकी $10, तो $10 आपकी अर्निंग हुई है। अगर आप इस $10 को भी इन्वेस्ट करेंगे, इससे आप अपने एक स्लॉट है वो ओपन करेंगे, बाय करेंगे, तो देन ही क्या है कि आप नेक्स्ट अर्न कर सकेंगे। अगर आपने स्लॉट ओपन ना किया, विड्रॉ लगा लिया, तो आपकी जो आईडी है वो मुकम्मल वॉश हो जाएगी, ठीक है ना, मतलब कि आपको दोबारा इनकम भी नहीं आएगी, ठीक है। मतलब कि आपको री इन्वेस्ट करना पड़ता है फुरसाज के अंदर भी, और मेटाफोर्स के अंदर भी इसी तरह। मेटाफोर्स के कुछ लेवल्स होते हैं, ठीक है, इन लेवल्स को आपको क्या करना पड़ता है, लेवल्स को आप ओपन करेंगे तो देन ही आप वो कर सकेंगे, ठीक है ना। उसके बाद आ जाता है एनआरजी एनर्जी। आप लोगों ने देखा था होगा कि एक STROI बेस्ड कंपनी थी, ठीक है, एक साइट थी जो कि कुछ ही टाइम पहले भागी है, ठीक है। अब ये क्या है, ये कहता था हम सोलर एनर्जी के अंदर क्या करते हैं, पैसा इन्वेस्ट करते हैं। अब मैं आपको एक चीज बताऊंगा कि जब भी किसी भी आप कंपनी के साथ अपने बिजनेस का आगाज करते हैं, सिस्टम का आगाज करते हैं, ठीक है ना, आप काम वर्क स्टार्ट करते हैं, तो उसके अंदर जब तक आपके पास फिजिकल चीज नहीं पहुंचेगी, आपके हाथ में कोई चीज नहीं आएगी ना, तो कभी भी आपने किसी भी बंदे की बात को नहीं मानना कि हमारी जो कंपनी है ये ऐसे काम कर रही है, वैसे काम कर रही है। काफी सारे लोग आएंगे आप लोगों के पास जो बोलेंगे कि हम तो ऐसे काम कर रहे हैं, हम तो ऐसे काम कर रहे हैं। तो ब्रदर इस तरह बिल्कुल भी नहीं होता, ठीक है, इस तरह बिल्कुल भी नहीं होता। आपको सिर्फ और सिर्फ पागल बनाया जा रहा होता है, और पाकिस्तानी अवाम एक ऐसी अवाम है जो कि पागल बनी जा रही है, ठीक है। उसके बाद ST फॉक्स को देखा होगा आप लोगों ने, ये क्या थी, ये भी ROI बेस्ड थी। अब ROI बेस्ड होती कौन सी कंपनीज है, ROI बेस्ड वो होती है कि रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट बेस, कि आप लोग पैसा लगाएंगे देन ही आप कमा पाएंगे, अदरवाइज आप क्या के नहीं कमा पाएंगे, ठीक है। ये क्या करती हैं, पैसे के ऊपर पैसा देती हैं और हवा बेच रही होती हैं, ठीक है। ST फॉक्स को आप लोगों ने देखा होगा कि कुछ टाइम पहले भागी है, और भागने के बाद क्या कि काफी सारे लोगों ने खुदकुशी की है, ठीक है। क्या है कि काफी सारे लोगों ने खुदकुशी की है, क्यों की है, क्योंकि वो बेचारे कर्जे में आ गए हैं। मेरा एक दोस्त था, उसने इसी तरह क्या किया कि ROI बेस्ड कंपनी थी एक, उसमें क्या किया कि स्टार्टअप लिया। ये क्या कहते हैं, ये कहते हैं आप हमारे पास आए, 10,000 रुपए इन्वेस्ट करें और महीने का 15,000 रुपए ले लें। अब हर इंसान क्या के लालच में होता है ना कि मुझे कोई काम भी ना करना पड़े और मुझे इनकम भी आती रहे, तो वो कहते हैं ना कि अगर आप इजी, ठीक है ना, इंसान लालची होता है, ठीक है ना। इस चीज को अगर आप लालच करेंगे तो क्या कि आप फंसेंगे। अब क्या है कि मेरा जो दोस्त था उसने इसी तरह किया, बेचारे ने कि काफी सारा पैसा लगा दिया एक साइट के ऊपर, B4U थी जो कि एक कंपनी थी, वो भागी थी इसी तरह, ठीक है। उसने B4U के अंदर इन्वेस्ट किया, पहले उसने 50,000 इन्वेस्ट किया तो उसको 75,000 मिल गया। फिर उसने 75 के बदले क्या कि उसने 1.5 लाख रुपए इन्वेस्ट किया, तो उसने 3 से 4 मंथ इसी तरह इन्वेस्ट किया और पैसा निकाल लिया। उसके बाद जो 5 से 6 मंथ गुजरे, उसका जो ट्रस्ट था वो बहुत बिल्ड हो गया। पहले क्या है कि उस बंदे के पास गाड़ी थी, एक बहुत बड़ा घर था, ठीक है ना, 3 से 4 गाड़ियां थी, उसने सब कुछ क्या किया, सेल किया, ठीक है, और 2 से 3 करोड़ रुपए उसने B4U के अंदर लगाए। B4U के अंदर लगाने के बाद क्या कि B4U भाग गई। आज वो बेचारा पर्सन क्या है कि 27,000 रुपए की जॉब कर रहा है लाहौर बैरिया टाउन फेज 2 के अंदर। क्यों? क्योंकि उसने ROI बेस के अंदर, ठीक है ना, पहले क्या था कि वो बेचारा, ठीक है, मालिक था, फिर नौकर बन गया, ठीक है। तो ये जो ROI बेस्ड कंपनीज होती हैं, इनसे आप लोगों ने बचना है अगर आप चाहते हैं अपने फ्यूचर को सिक्योर करना, ठीक है। आप अपनी फैमिली को दुख देना नहीं चाहते, आप चाहते हैं कि आपके वालिदैन को, ठीक है ना, आप पर फख्र हो, तो आपको ऐसी कंपनीज को ज्वाइन नहीं करना। आप कहते हैं ना, एक छोटी सी मिस्टेक आपके फ्यूचर को तबाह कर सकती है,
ठीक है, आपकी लाइफ को तबाह कर सकती है। तो आपने बचना है ऐसी वेबसाइट से, ऐसी चीजों से, ठीक है। उसके बाद ट्रेडिंग साइट्स, ठीक है ना। अब मैं आपको बताता हूँ ट्रेडिंग साइट्स कौन सी होती हैं। अगर आप देखें तो काफी सारी ट्रेडिंग साइट्स होती हैं, ठीक है। जैसे कि इस वक्त ये एसटी फॉक्स भी क्या थी, ये भी एक ट्रेडिंग भी होती थी, ठीक है। अब आप देखें ओक्टा एफएक्स, अब ओक्टा एफएक्स को देख ले तो इसके अंदर भी क्या होता है कि ट्रेडिंग होती है, ठीक है। आपने क्या किया कि $10 लगाया, $20, $30 आपने इन्वेस्ट किया, इसके अंदर क्या होगा, एप्लीकेशन होगी और इस एप्लीकेशन के अंदर आपका सारा पैसा इन्वेस्ट होगा, ठीक है ना। कोई फिजिकल चीज नहीं होगी इसकी, ठीक है। अगर आप इसके ट्रेडिंग के अंदर जाते हैं तो इसमें ये होता है कि आप हवा बेच रहे होते हैं, आपको और कुछ नहीं करना होता, ठीक है। आप हवा बेच रहे होते हैं, ठीक है। कभी आप लॉस में चले जाते हैं, कभी प्रॉफिट में चले जाते हैं। अगर आपने ट्रेडिंग की है, आपके अकाउंट में $100 है और क्या है कि आपकी जो ट्रेड थी वो $101 की हो गई, तो आपका जो अकाउंट होगा वो बिल्कुल क्रैश हो जाएगा, बिल्कुल फ्लश आउट हो जाएगा, आपका अकाउंट फौरन जीरो हो जाएगा। तो ऐसी ट्रेडिंग वेबसाइट से भी बचना है। उसके बाद आ जाता है MLM एंड रेफर मार्केटिंग। अब MLM कौन सी होती है? MLM वो कंपनी साइट्स होती हैं, वो सिस्टम होता है MLM जिसके अंदर कोई प्रोडक्ट नहीं होता, ठीक है। अब आपको बताता हूँ कि रियल जो प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी होती है उसकी क्या निशानी है कि सर ये MLM नहीं है। अब जो MLM होती है ना, उसके अंदर ना तो प्रोडक्ट होता है, ना सर्विस होती है, कुछ भी नहीं होता। जैसे आप देखें इस वक्त पाकिस्तान के अंदर ओरियन माल से बहुत से काम कर रही है, पूरे पाकिस्तान के अंदर लोगों को बेवकूफ बना रही है, ठीक है। इसकी जो ज्वाइनिंग की फी है वो कितनी है, 500 रुपए है। और आपको जो डायरेक्ट कमीशन दिया जाता है 120 रुपए दिया जाता है, और जो इनडायरेक्ट कमीशन है वो आपको दिया जाता है तकरीबन, ठीक है, इसमें आपको दिया जाता है 60 रुपए दिया जाता है या 50 रुपए दिया जाता है, ठीक है। ये देने के बाद क्या है कि आपने सिर्फ और सिर्फ रेफर बनाने हैं। आपको जो आपने जो लगाई है, ठीक है ना, आपने ज्वाइन किया है सिस्टम को, तो इससे आपको प्रोडक्ट वगैरह कुछ भी नहीं मिलेगा। सिर्फ क्या है कि आपने जो पैसे लगाए हैं उसके बदले आपको सिर्फ एक क्या दिया जाएगा, रेफर आईडी दे दी जाएगी, ठीक है। उसके बाद आरबी अर्निंग आप लोगों ने देखा था कि बड़े ही धूमधाम से चल रही थी और तकरीबन 2021 के अंदर, ठीक है ना, बहुत तेजी से ये चल रही थी। तो क्या कि अब ये भी बंद हो चुकी है, क्यों? क्योंकि इनके पास कोई रीजन नहीं होती, ये सिर्फ हवा बेच रहे होते हैं। और जब ये हवा बेच रहे होते हैं तो जब पता चलता है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को, तो इनके ऊपर क्या है कि पेनल्टीज पड़ती हैं, इनको क्या किया जाता है, नोटिस भी भेजे जाते हैं। और क्या है कि ये इनलीगल काम कर रही होती है तो ये फौरन भाग जाती हैं या ओवरपेड हो जाती हैं। उसके बाद अगर आप इस वक्त देखें ईबीएल के अंदर क्या है कि आप लोगों ने ईबीएल को ज्वाइन किया 700 रुपए से, 700 रुपए कमीशन है ईबीएल को ज्वाइन करने की। अगर आप चाहते हैं कि आपको ईबीएल के अंदर प्रोडक्ट मिले, आप क्या करेंगे, 1000 पैसे ज्वाइनिंग करेंगे। अब इसको जो कोई केबल दी जाएगी, जो आपको डेटा केबल दी जाती है, ठीक है ना, 750 रुपए की ज्वाइनिंग है तो आपको कोई प्रोडक्ट नहीं मिलेगी। अगर आप प्रोडक्ट लेना चाहते हैं तो उसके अंदर आपको एक डेटा केबल मिलेगी जो कि 70 रुपए की आती है, 70 रुपए उस केबल की प्राइस है, ठीक है। और इसके अंदर भी क्या है कि लोगों को बेवकूफ बनाया जा रहा है। इसके अंदर आपको कोई फीचर नहीं है, आप कभी भी ग्रो नहीं कर सकते। सिर्फ इसमें क्या है कि अगर देखिए आप एक अच्छे सिस्टम के साथ जुड़ते हैं तो आप लॉन्ग टाइम अपने फ्यूचर को सिक्योर कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप एक रियल डायरेक्ट सेल कंपनी के साथ जुड़ते हैं तो आपकी फैमिली भी स्ट्रांग है, आपका फ्यूचर भी स्ट्रांग है, सब कुछ स्ट्रांग है। लेकिन ये यहाँ पर राहत दिलावर भाई, मैं आपको रिमूव कर सकता हूं, एक सेकेंड आपको कर ही देता हूं। क्योंकि आप लोगों ने कुछ लोग होते हैं जो कि लीडर नहीं होते और सिस्टम का हिस्सा बनने के बाद भी क्या है कि वो करते रहते हैं, ठीक है ना, बेवकूफियां। तो कोई मसला नहीं है। अब क्या है कि ईबीएल को देख लें जो कि पाकिस्तान के अंदर बड़ी तेजी से काम कर रही है, और इसमें भी क्या होता है कि इसमें भी यही है कि आप लोगों ने ज्वाइनिंग करवानी है, इसके अंदर आपको कोई चीज नहीं दी जाती। अब मैं आपको एक और चीज बताता हूँ कि आप जाए ना फेसबुक के ऊपर या व्हाट्सएप के ऊपर जाएं तो ठीक है, आप उधर जाएं, ठीक है ना, यूट्यूब के ऊपर जाएं तो वहां पर लिखा है नेटवर्क मार्केटिंग इनलीगल है, नेटवर्क मार्केटिंग हराम है। अब मैं आपको बताता हूँ कि वो नेटवर्क मार्केटिंग कैसे हराम है। इसलिए हराम है, ठीक है, क्योंकि उनके अंदर प्रोडक्ट बेस नहीं होती। बेसिकली एमएलएम को क्या कहा गया है, हराम कहा गया है। क्यों? क्योंकि आपको जो पैसा होता है वो दाव पे होता है, ठीक है। लेकिन डायरेक्ट सेल इंडस्ट्री के अंदर आप क्या करते हैं, शॉपिंग करते हैं, ठीक है। उसके बाद मैं आपको यहाँ से थोड़ा सा अदर कंपनीज के बारे में तो मैंने बता दिया, ठीक है। आप बताता हूँ कि डायरेक्ट सेल कंपनीज इस वक्त के काफी सारी काम कर रही है पूरे पाकिस्तान के अंदर और पूरी दुनिया के अंदर जो काम कर रही है और बहुत अच्छी वो कर रही है, ठीक है। यहाँ पर देखें, एक तरफ हमारी इकोनेक्स है और एक तरफ यहाँ पर टाइम्स है, ठीक है। डायरेक्ट सेल कंपनीज के अंदर टाइम्स आ जाती है जो कि एक चाइना का प्रोजेक्ट है, ठीक है ना, चाइनीज कंपनी है। इसका आगाज 2002 में हुआ था,
ठीक है। और क्या कि इसके जो ऑनर है ली जिन जॉन इसके ऑनर है, ठीक है। इसके अंदर आपकी जो ज्वाइनिंग फी होती है वो कितनी होती है, 50 से 55 हजार रुपए, ठीक है। और इनका जो काम करने का तरीका है, ठीक है, वो बहुत ही ज्यादा घटिया है, ठीक है, पाकिस्तान के अंदर। लेकिन इस वक्त ये 190 मुल्कों के अंदर, ठीक है ना, काम कर रही है, पूरी दुनिया के अंदर ये काम कर रही है और बहुत अच्छी तरह वर्क कर रही है। लेकिन पाकिस्तान के अंदर क्या है कि ये ठीक नहीं है, क्योंकि इसकी जो प्रोडक्ट्स हैं वो बहुत महंगी हैं, ठीक है। क्योंकि प्रोडक्ट्स को देखें तो आप चाइना से वो बनती हैं, चाइना से बनने के बाद क्या है कि वो पाकिस्तान आती हैं, फिर क्या है कि तमाम चीजें क्या है कि इसकी वो हो जाती हैं, इनकी जो प्राइस होती हैं वो बहुत कम होती हैं, ठीक है ना, प्रोडक्ट्स की। लेकिन यहाँ पर महंगे उसमें, ठीक है ना, दामों में बेचा जाता है, यहाँ पर हाई प्राइस में बेचा जाता है, ठीक है। इसका जो हेड ऑफिस है वो चाइना के अंदर है। और क्या नाम है, इस वक्त आप देखें तो पाकिस्तान के अंदर ये सबसे बदनाम तरीन कंपनी है, ठीक है, टाइम्स, ठीक है। इसका जो आप पैकेज देखें तो 50 से 55 हजार पैक है, ठीक है। और इसके अंदर आप देखें तो आपको ना तो कोई रैंक दिया जाता है, कोई अचीवमेंट्स नहीं दी जाती, ठीक है, कोई आपको अचीवमेंट्स नहीं दी जाती, ठीक है। और इसका जो चेक आता है वो 45 दिन के अंदर आता है, और वो भी आपके अपलाइन के पास जाता है, आपके सीनियर को जाता है, आपको नहीं आता, ठीक है। उसके बाद अगर आप टाइम्स के बारे में देखें तो इसके अंदर टारगेट बेस होता है, ठीक है। आपके नीचे क्या कि अगर क्या कि आप गोल्ड हो गए हैं, ठीक है, आपने क्या किया कि आपने गोल्ड का रैंक अचीव किया, सिल्वर का अचीव किया, ब्रॉन्ज का अचीव किया, और क्या कि आपकी डाउनलाइन के अंदर क्या कि जैसे ही कोई भी पर्सन गोल्ड रैंक पर आएगा तो क्या कि आपका जो चेक होगा वो फौरन बंद हो जाएगा। लेकिन अगर आप इकोनेक्स के अंदर देखें तो सेम रैंक के ऊपर आपका जो चेक है वो कभी भी बंद नहीं होता, ठीक है, आपका चेक कभी भी बंद नहीं होता, ठीक है। आप अब देखिए इस वक्त जो कि मैं इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है ना, प्लेटिनम होने वाला हूँ, ठीक है, ठीक है, और गोल्ड हूं मैं भी, ठीक है। और आप में हमारी टीम के अंदर भी माशाल्लाह गोल्ड है। अब क्या है कि मेरा भी और मेरी डाउनलाइन के अंदर भी गोल्ड रैंक पर पर्सन वर्क कर रहे हैं, क्या कि मेरा चेक नहीं रुका, ठीक है। क्यों क्यों नहीं रुका, क्यों, क्योंकि यहाँ पर कोई टारगेट नहीं है। टाइम्स के अंदर क्या क्या आपका टारगेट होता है, अगर आपका सेम रैंक आ जाए, ठीक है, जिस रैंक पर आप हैं और आपके नीचे वाला भी उसी रैंक पर आ जाए तो जो आपका चेक है वो बंद हो जाएगा। उसके बाद आप देखिए टाइम्स वाले क्या करते हैं कि लोगों को झूठ बोल कर बुलाते हैं, ठीक है, जॉब का लालच देते हैं। इस वक्त अगर आप देखें तो फैसलाबाद के अंदर, ठीक है, इसका ऑफिस है, मुल्तान के अंदर इसका ऑफिस है, गुजरांवाला के अंदर इसका ऑफिस है। उसके बाद आप इसको देख लें, साहिवाल के अंदर इसका ऑफिस है, इस्लामाबाद में भी ऑफिस है, और लाहौर के अंदर भी क्या है टाइम्स के ऑफिसेज हैं। अब ये क्या करते हैं, लोगों को झूठ बोल के बुलाते हैं। तो आप लोगों ने बचना है ऐसी कंपनी से, ठीक है ना। क्या कहते हैं, आप लोग आ जाएं, हमारा एक हेल्थ का डिपार्टमेंट है, यहाँ पर क्लर्क की जॉब है, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पर हमारी क्या नाम है, कंप्यूटर ऑपरेटर की जॉब है, ठीक है। आपकी जो सैलरी होगी 20 से 25 हजार रुपए होगी। आपने क्या करना है, घर से आना है तो ठीक है ना, 4 से 5 हजार रुपए भी लेके आना है। और क्या है कि ये फिर आप लोगों को इस तरह बुलाते हैं, ठीक है, ऑफिसेज में का लालच देकर, झूठ बोलकर। फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स, जो फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स एक ब्रांड है, पूरी दुनिया के अंदर बहुत ही जबरदस्त कंपनी है, बहुत ही बेस्ट कंपनी है, ठीक है ना। पूरी दुनिया के अंदर अगर इस वक्त मानी जाती है तो वो फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स मानी जाती है, ठीक है। इसकी प्रोडक्ट्स बहुत ही जबरदस्त हैं, ठीक है। और हजारों नहीं, लाखों नहीं, करोड़ों लोग यहाँ पर अचीवर्स बने हुए हैं, ठीक है। और ये 180 प्लस कंट्रीज के अंदर काम कर रही है, ठीक है। लेकिन क्या है कि पाकिस्तान के अंदर फॉरएवर चल नहीं पा रही। क्यों नहीं चल पा रही, क्योंकि फॉरएवर का यहाँ पर कोई हेड ऑफिस नहीं है, ठीक है, नंबर 1। और यहाँ पर इसका कोई लीगल स्टेटस नहीं है, ये यहाँ से रजिस्टर्ड नहीं है, नंबर 2, ठीक है। और इसका जो पैकेज है ना, इसकी जो प्राइस है वो तकरीबन ठीक है ना, इस वक्त 1 लाख रुपीज, ठीक है ना। इसका एक कॉम्बो पैक होता है और एक ठीक है ना वैसे होता है, पैकेज होता है। अब जो इसका कॉम्बो पैक है उसकी जो इस वक्त प्राइस चल रही है वो 1 लाख रुपए। अब हर अमीर गरीब इंसान तो इसको अफोर्ड नहीं कर सकता। पाकिस्तान की अगर इकोनॉमी को देखा जाए, पाकिस्तान की आवाम को देखा जाए तो हर पर दूसरा बंदा यहाँ पर क्या है कि पुअर है, गरीब है, बेचारा बेरोजगार है। तो इस वजह से क्या है कि फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स नहीं चल पा रही। तो फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स के अंदर आप देखें तो इसके अंदर आपका जो चेक होता है वो 1 मंथ के बाद आता है, ठीक है ना, ठीक है ना, 1 मंथ के बाद आता है। और ठीक है, इसकी प्रोडक्ट बहुत बेस्ट है, ठीक है। इसके अंदर अचीवमेंट्स वगैरह भी हैं, ठीक है। लेकिन पाकिस्तान के अंदर ये नहीं चल पा रही, क्यों, क्योंकि इसका जो पैकेज है वो बहुत बड़ा है। उसके बाद देखें ओरिफ्लेम,
ओरिफ्लेम एक कंपनी है जो कि स्वीडन की कंपनी है। इसमें क्या है कि ब्यूटी, ठीक है ना, आपकी जो प्रोडक्ट्स होती हैं वो ब्यूटी प्रोडक्ट्स होती हैं, ठीक है, जैसे लिपस्टिक हो गया, नेल पॉलिश होगी, हेयर कलर्स हो गए, ठीक है ना, ब्लीचेस वगैरह, ये तमाम जो प्रोडक्ट्स हैं इनकी है, कपड़े हो गए, ठीक है ना, ये प्रोडक्ट्स होती हैं। अब ओरिफ्लेम के अंदर आप देखें तो इसके अंदर टारगेट होते हैं, ठीक है। अब फॉरएवर के अंदर क्या है कि आपके टारगेट होते हैं, ठीक है, लेकिन इतने ज्यादा नहीं होते जितने के ओरिफ्लेम के अंदर होते हैं, ठीक है। अब ओरिफ्लेम के अंदर क्या टारगेट होते हैं कि आपने हर मंथ 12 सीसी का बिजनेस देना होता है, तो देन आपको जो इनकम है वो आएगी, ठीक है, अदरवाइज आपको इनकम कभी भी नहीं आएगी, ठीक है। जैसे कि आपने क्या किया कि काम किया, बड़ी अच्छी तरह आपने इनकम कमा ली, ठीक है, आपको एक मंथ के अंदर 12 सीसी का बिजनेस देना होगा। अगर आप 12 सीसी का बिजनेस नहीं देंगे तो आपका जो चेक है वो नहीं मिलेगा आपको, आपकी जो कमीशन बनती है, ठीक है, आपकी जो ठीक है ना पे आउट बनता है आपका, वो आपको नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर टारगेट बेस होता है, ठीक है। उसके बाद एम ग्लोबल को देख लें। एम ग्लोबल भी एक ठीक है ना डायरेक्ट सेल कंपनी है, ठीक है, जो कि ये भी यहाँ पाकिस्तान के अंदर इस वक्त नहीं चल पा रही। क्यों? क्योंकि इसके अंदर ना तो कोई रैंक्स हैं, ना कोई अचीवमेंट्स है, कुछ भी नहीं है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर अगर हम बात करें तो इकोनेक्स की, इकोनेक्स अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है ना, एक पाकिस्तानी प्लेटफॉर्म है, ठीक है, जो कि ठीक है ना, तमाम पाकिस्तानी इदारों से रजिस्टर्ड है, ठीक है, पाकिस्तान के तमाम इदारों से रजिस्टर्ड है। FSECP को देख लें, ठीक है ना, आप एक्नॉलेजमेंट को देख लें, ठीक है ना, तमाम इन इदारों से क्या है कि रजिस्टर्ड है। उसके बाद इकोनेक्स क्या है कि ई कॉमर्स के पर काम कर रही है। जबकि आप टाइम्स को देखें तो टाइम्स के अंदर सिर्फ और सिर्फ आप नेटवर्क मार्केटिंग कर सकते हैं आप लोग, ठीक है ना, और कोई काम नहीं कर सकते। मतलब कि आपने टीम बनानी है, अगर आप टीम नहीं बनाते तो आपको कभी भी अर्निंग नहीं आएगी, ठीक है। उसके बाद अगर फॉरएवर को देख लें तो फॉरएवर के अंदर भी क्या है कि कोई ऐसा नहीं है, जैसे कि हमारे इकोनेक्स के अंदर 4 प्रोजेक्ट्स हैं, ठीक है ना, पीनेक्स है, डीनेक्स है, ईनेक्स है और बीनेक्स है। अब हमारा जो डीनेक्स है उसके अंदर क्या होता है कि डिस्कवर, आप एक सिस्टम बनाते हैं, एक टीम बनाते हैं, लेकिन टाइम्स के अंदर कोई डीनेक्स नहीं है, फॉरएवर के अंदर कोई डीनेक्स नहीं है, ठीक है ना। आप अगर आप देखें उसके अंदर देखें क्या नाम है, ठीक है, कि आप यहाँ पर देखें जो हमारा ई कॉमर्स है, ऑनलाइन स्टोर है, ऑनलाइन स्टोर के अंदर आपका क्या कि बिल्कुल भी, ठीक है ना, फॉरएवर के अंदर ऑनलाइन स्टोर नहीं है, टाइम्स के अंदर ऑनलाइन स्टोर नहीं है, इकोनेक्स के अंदर आप देखें एक पर्सन अगर वो टीम नहीं बना पा रहा तो हमारे डायरेक्ट सेल के ऊपर, ठीक है ना, ऑनलाइन स्टोर के ऊपर काम कर सकता है और यहाँ से भी अपनी इनकम को जनरेट कर सकता है। उसके बाद बीनेक्स को देख लें, ब्रांडिंग ऑफ नेक्स्ट जनरेशन। अगर आप चाहते हैं, आपके पास कोई ब्रांड है, आपके पास कोई पैसा है, तो आप अपना ब्रांड लॉन्च करवा सकते हैं, ठीक है, और इजीली आपको इनकम जनरेट की जा सकती है, दी जा सकती है, ठीक है ना, आप इजीली अर्न कर सकते हैं। उसके बाद अगर आप देखें तो पी नेक्स्ट, प्रॉपर्टी ऑफ नेक्स्ट जनरेशन, इसके अंदर देख लें कोई प्रॉपर्टी का प्रोजेक्ट नहीं है, फॉरएवर के अंदर देख लें कोई प्रॉपर्टी का प्रोजेक्ट नहीं है, एम ग्लोबल के अंदर देख लें, ओरिफ्लेम के अंदर देख लें, कहीं पर भी आपको प्रॉपर्टी का प्रोजेक्ट नहीं दिया जाता, ठीक है। उसके बाद अब यहाँ पर देखें जो कमीशन होता है, ठीक है ना, अब इकोनेक्स का, ठीक है, तकरीबन आपको 3 सेकंड के अंदर आपके अकाउंट के अंदर जो आपका कमीशन होता है वो फौरन आ जाता है, ठीक है। उसके बाद अगर आप यहाँ पर देखें, ठीक है, फॉरएवर को देखें तो 1 मंथ में आता है, टाइम्स को देखें 45 दिन के अंदर आता है और आपका चेक आपके सीनियर को आता है, आपको नहीं आता। अब आपके सीनियर के ऊपर डिपेंड करता है कि आपको दे या ना दे। लेकिन इकोनेक्स के अंदर क्या है, आपका जो सीनियर है वो भी आपको ब्लैकमेल नहीं कर सकता, आपका जो चेक है वो आपके ई वॉलेट में फौरन आ जाता है, आपके अकाउंट में आ जाता है, आपको कहीं पर भी जाने की जरूरत नहीं पड़ती, ठीक है। आप जैस कैश या इजी पैसा के थ्रू इजीली क्या कर सकते हैं, अपना चेक, ठीक है ना, विड्रॉ लगा सकते हैं और आप इजीली वो कर सकते हैं, ठीक है। और इसी तरह अगर आप देखें, शकीला मेरे ख्याल से रिमूव करना पड़ेगा, चलें सिस्टर मजे करें। अब क्या है कि टाइम्स के अंदर क्या, ठीक है, ये होता है। लेकिन अगर आप देखें हमारा पीनेक्स का प्रोजेक्ट है, प्रॉपर्टी ऑफ नेक्स्ट जनरेशन, आप प्लॉट वगैरह भी सेल करवा सकते हैं और अच्छी तरह इनकम जनरेट कर सकते हैं, आपको जो फ्यूचर है वो भी सिक्योर है। लेकिन अगर आप वेबसाइट्स वगैरह के अंदर देखें, आप वक्ती तौर पर तो इनकम कमा लेंगे लेकिन आपका फ्यूचर सिक्योर नहीं होगा, ठीक है, आपको फिर जीरो से स्टार्ट करना होगा। लेकिन डायरेक्ट सेल इंडस्ट्री को देख लें कि इसके अंदर क्या है कि आपका फ्यूचर सिक्योर होता है, ठीक है। उसके बाद एम ग्लोबल के अंदर भी कोई फ्यूचर सिक्योर नहीं है आपका, ठीक है। बाकी थैंक्स टू ऑल इकोनेक्स फैमिली,
ठीक है ना। आप लोगों ने माशाल्लाह आज का सेशन अटेंड किया और आपने अपना वक्त निकाला कुछ सीखने के लिए, लर्न करने के लिए। एंड पर किसी का कोई क्वेश्चन है तो आप लोग अपने क्वेश्चंस कर सकते हैं। अगर आपके माइंड में कोई भी कंपनी है, ठीक है, उसके रिलेटेड आपको कोई भी क्वेश्चन है तो आप लोग कर सकते हैं। जी, आप लोगों को कोई भी क्वेश्चन है तो आप लोग कर सकते हैं। एंड पर आपका सर फोर्साज के बारे में बताइए। फोर्साज के बारे में मैं आपको बता देता हूँ मजीहा, ठीक है ना जानम सिस्टर। ये फोर्साज एक ठीक है ना वेबसाइट है कि ठीक है ना MLM कर रही है। इसके अंदर आपको कोई प्रोडक्ट वगैरह नहीं दी जाती, सिर्फ और सिर्फ क्या है कि आपको क्या है कि सिर्फ पैसे आपके लगा दिए जाते हैं और आपको कह देते हैं आपका अकाउंट बन गया है। आप देखें दुनिया के अंदर, ठीक है ना, लोग किसको पिरामिड स्कीम कहते हैं? इसी को कहते हैं जहां पर पैसे पे पैसा दिया जा रहा हो, ठीक है ना, इनलीगल करार दिया जा रहा हो। अब फोर्साज के अंदर क्या है कि जब तक आप किसी के पैसे नहीं लगवाएंगे ना तब तक आपको अर्निंग नहीं आएगी, ठीक है। जब तक आप खुद क्या है कि किसी के पैसे नहीं लगवाएंगे तब तक आपको अर्निंग नहीं आएगी, अदरवाइज क्या है कि आपको अर्निंग नहीं आएगी, ठीक है। लेकिन इकोनेक्स के अंदर क्या है कि आप इजीली अर्न कर सकती हैं। और फुरसाज क्या कहते हैं, ये डिसेंट्रलाइज है। तो डिसेंट्रलाइज यहाँ पर कुछ भी नहीं है, सिर्फ लोगों को ये चूरन बेच रहे हैं, फक्की बेच रहे हैं, ठीक है। अगर आप लोगों को मैं एक प्लस पॉइंट बताता हूँ यहाँ पर, ठीक है, आप लोगों ने VPN को डाउनलोड करना है। VPN को डाउनलोड करने के बाद क्या कि आपने फुरसाज को सर्च करना है और उसकी साइट को ओपन करना है, तो वो ओपन ही नहीं होगी, क्यों? क्योंकि वो बैन की जा रही है, ठीक है। एंड पर किसी को कोई क्वेश्चन है तो आप लोग कर सकते हैं। सर MLM कोई वेबसाइट है? जी, MLM वेबसाइट होती हैं, ठीक है, जो कि आप लोगों को सिर्फ पैसे के ऊपर पैसा देती हैं। इसके अंदर ना तो कोई प्रोडक्ट होती है, कुछ भी नहीं होता, ठीक है, और आपको सिर्फ और सिर्फ ठीक है ना ज्वाइनिंग के ऊपर दी जा रही होती है, ठीक है ना, आपको कमीशन दिया जा रहा होता है, जो कि इस्लाम के अंदर भी इलीगल है। सर ओरिफ्लेम एक स्वीडन की कंपनी है। इसके अंदर क्या है कि आपको ब्यूटी वगैरह की प्रोडक्ट्स दी जाती हैं। इसके अंदर टारगेट होता है, ठीक है, और इसमें आपको जो फ्यूचर है वो प्रोडक्ट इनकी बहुत महंगी होती है। जैसे कि आप देखें कि एक लिपस्टिक है, उसकी जो प्राइस है वो 500 रुपए है, लेकिन ओरिफ्लेम से आप जब लेंगे तो उसकी जो प्राइस होगी वो तकरीबन आपको 2000 रुपए में पड़ेगी। CC पॉइंट होते हैं। बाकी एंड पर किसी का कोई क्वेश्चन है तो आप लोग कर सकते हैं। थैंक यू सर, वेरी इंफॉर्मेटिव मीटिंग सर, थैंक यू सो मच सर, आपने हमें बहुत अच्छा